हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रॉडी चैनल। आज 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ अंशुला कांत हैं और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सके। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय फूल जो है पलाश है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य से मिलती है। इन 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है सिंगापुर की। तो सिंगापुर जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 अगस्त। तो हाल ही में 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और लघु उद्योगों के माध्यम से बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इशिका चौधरी। तो इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुआ था और इशिका चौधरी भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एयरटेल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर एयरटेल बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ एयरटेल की। तो एयरटेल जो है भारत की टेलीकॉम कंपनी है। एयरटेल कंपनी की स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुआ था। एयरटेल के वर्तमान में अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं और एमडी और सीईओ गोपाल वित्तल हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप की। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है।
और 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो हाल ही में 30 अगस्त को ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए और हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस 2020 एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक ने बैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुआ एसबीआई की। तो एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था और एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। एसबीआई का टैगलाइन है द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन और एसबीआई के वर्तमान में एमडी अश्विनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस संगठन द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आयु दोगुनी हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिसिल। तो क्रिसिल संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आयु दोगुनी हो गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ फ्रेंड्स क्रिसिल की। तो क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पे बात हुआ क्रिसिल की। तो क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है और क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुआ था। क्रिसिल का मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ आशु सुयस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। तो आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना है और पीयूष गोयल जो हैं हमारे देश के रेल मंत्री हैं वर्तमान में। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है एशियान की। तो एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया देश में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ली सिन लुंग हैं और महासचिव लिम जैक होई हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और सदस्य देश जो है इसमें 10 हैं। 10 सदस्य देश के नाम देख लेते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और आसियान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है और आसियान का मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्री ओटा की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं। तो यूएई देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्री ओटा की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ यूएई की। तो यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब इमिरेट्स होता है और इसे हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। यूएई जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है और यूएई के वर्तमान में राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। और यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त। तो हाल ही में 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा राज्यों में भी बोली जाती है
और तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड को तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।